हमारे चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो आपका टॉपिक है उसे कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। जो रिपोर्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की वो कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसे भी कवर करेंगे। और जो सतत विकास रिपोर्ट है यूएन द्वारा रिलीज़ की जाती है उसमें भारत का ओवरऑल कैसा रैंक है, कितना स्कोर प्राप्त किया है उसे भी हम कवर करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसे यूएन द्वारा 2015 में एडॉप्ट किया गया था। इसके तहत 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स है। आपको टारगेट्स भी पता होना चाहिए, यूजीसी नेट के पेपर में पूछ लिए गए थे। इवेंट्स 4070, पब्लिकेशन 1365 और एक्शन है 8539। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2015 से लेकर 2030 तक के लिए है। 2030 तक इन्हें अचीव करने का टारगेट रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने एमडीजी को रिप्लेस किया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एमडीजी 2000 से लेकर 2015 तक के लिए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से लेकर 2030 तक के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। इसमें जो इंपॉर्टेंट है 17 गोल्स और 169 टारगेट्स। जो 17 गोल्स है उन्हें जान लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इमेज के माध्यम से, और मैंने हिंदी में भी दे दिए हैं। तो आइए हम पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर इमेज के माध्यम से देखेंगे। जो फर्स्ट गोल है गरीबी, सेकंड भूखमरी, थर्ड स्वास्थ्य, फोर्थ शिक्षा, फिफ्थ लैंगिक समानता, सिक्स्थ स्वच्छ जल, सेवंथ स्वच्छ ऊर्जा, एट आर्थिक विकास। इसे आप न्यूमेरिक्स ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कुछ बता देता हूँ मैं आपको। 8 इस प्रकार से लिखते हैं हम, 8, तो 8 से हो जाएगा आर्थिक विकास। ठीक है। 9, 9 से आ जाएगा नवाचार। यहाँ देख सकते हो आप, 8 से आर्थिक विकास, 9 से नवाचार। फिर 10 आपका आ जाएगा असमानताओं में कमी। ठीक है, आप अपनी ट्रिक बना लीजिएगा इसके लिए। 11 टिकाऊ एवं शहरी सामुदायिक विकास, 12 उपभोग एवं उत्पादन। मैंने इसे इस प्रकार से याद किया था कि हमने धरती का उपभोग करके उसका 12 बजा दी है, तो 12 बजा दी है अर्थात उपभोग करके। जलवायु परिवर्तन गोल नंबर 13, इसे मैंने इस प्रकार से याद किया है, आपको बता देता हूँ मैं, कुछ आपको याद रह जाएंगे, बाकी आप ट्रिक बना के याद कीजिएगा या मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे तो इस प्रकार से आपके जो 17 गोल से याद हो जाएंगे। गोल नंबर जो 13 है 13, जलवायु परिवर्तन। तो मैंने इससे ऐसा याद किया था कि जलवायु परिवर्तन तेरा काम है, ना कि मेरा काम, तो 13 से हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। गोल नंबर 14, जल में जीवन। गोल नंबर 15, भूमि पर जीवन। देन शांति और न्याय, और लास्ट में है भागीदारी। जो गोल नंबर 17 है इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करता है। यहाँ आप इमेज के माध्यम से भी देख लीजिए। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, देन जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वलिटी, सस्टेनेबल सिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है। यदि आपके पास कोई इसके संदर्भ में ट्रिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। अब देखते हैं 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है इसे। यूएन द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। कब जारी की गई है, 2025 में जारी की गई है। भारत कौन से स्थान पे है, 99वें स्थान पर है भारत। भारत का स्कोर कितना रहा है, 67। टोटल इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 167 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। आउट ऑफ 167 भारत का स्थान है 99वां। यहाँ आप देख सकते हो। इससे पूर्व 2024 वाली रिपोर्ट में भारत का स्थान था 109वां, 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान था 112वां। 112वें से हम 109 पे पहुंचे, 109 से 99 पे पहुंचे। ठीक है। 10वीं सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान हासिल किया है फिनलैंड ने, सेकंड स्वीडन और थर्ड है डेनमार्क। यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं हम एसडीजी इंडिया इंडेक्स
किसके द्वारा रिलीज किया जाता है यह निकाला जाता है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग बना था 2015 में। ठीक है, इसका जो प्रथम संस्करण है वो 2018 में रिलीज किया गया था, सेकंड 19-20 में, थर्ड 20-21 में, और जो लेटेस्ट संस्करण है फोर्थ एडिशन वो लॉन्च किया गया था 2023-24 में। जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं वो फोर्थ रिपोर्ट से पूछे आते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यदि पूछ लिया जाए कि कितने संकेतक है तो 113 संकेतक है। ठीक है, इंडिकेटर्स जिसे कहा जाता है। सूचकांक के समग्र अंकों की गणना में लक्ष्य क्रमांक 14 जल के नीचे जीवन को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह केवल 9 तटीय राज्यों से संबंधित है। 9 तटीय राज्य जैसे गुजरात हो गया आपका, जो समुद्र से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आपका उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये केवल उन्हीं पर लागू होगा। क्या मध्य प्रदेश पर गोल क्रमांक 14 लागू होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती है। अब देखते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया है: एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एस्पिरेंट में जो स्कोर होगा 0 से लेकर 49, परफॉर्मर्स में 50 से लेकर 64, फ्रंट रनर में 65 से लेकर 99, अचीवर में स्कोर होता है 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश किस में फॉल करता है तो फ्रंट रनर की कैटेगरी में। पहले हम एसडीजी इंडिया इंडेक्स में ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप, इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 71, जबकि हमने जो यूएन की रिपोर्ट देखी थी सतत विकास रिपोर्ट, उसमें जो इंडिया का स्कोर था वह था 67। किस रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल स्कोर है 71 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। यहाँ आप देख के बताइए मुझे कि किस इंडेक्स में, किस गोल क्रमांक में भारत का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा है। देखिए आप इसे, तो आप पाओगे गोल नंबर 7 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 96 स्कोर के साथ। गोल नंबर 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सबसे खराब प्रदर्शन आपको किस गोल क्रमांक में दिख रहा है? तो आप देखोगे गोल क्रमांक 5। ठीक है, जिसमें स्कोर रहा है ओवरऑल इंडिया का 49। गोल क्रमांक 5 कौन सा है? जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो गोल क्रमांक 5 लैंगिक समानता की बात करता है, और गोल क्रमांक 7 स्वच्छ ऊर्जा की। ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारा 2023-24 की रिपोर्ट में ओवरऑल इंडिया का लक्ष्य क्रमांक 7 में स्वच्छ ऊर्जा में। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है लक्ष्य क्रमांक 5 में लैंगिक समानता में। बाकी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे किसी भी गोल में हम अचीवर नहीं है, क्योंकि अचीवर का जो ग्राफ है ब्लू कलर से शो हो रहा है, बट किसी में भी आपको ब्लू कलर का ग्राफ नहीं दिखेगा। जो ग्रीन ग्राफ्स है वो फ्रंट रनर को शो करते हैं, येलो परफॉर्मर कैटेगरी को, और एस्पिरेंट रेड कैटेगरी को। केवल हम एक ही गोल, जो एक ही एसडीजी है उसमें एस्पिरेंट है गोल नंबर 5 में। यहाँ आप देख सकते हो रेड ग्राफ। ठीक है, इसकी मैं अपनी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा। यहाँ से आप 17 गोल फिर से रिवाइज कर सकते हो। अब जो यहाँ आपको इंडिया का मैप दिख रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे, अर्थात फ्रंट रनर कैटेगरी में फॉल करते हैं। केवल 4 स्टेट को छोड़कर जो कि परफॉर्मर कैटेगरी में आएंगे, यहाँ देख सकते हो आप। एक तो हो जाएगा आपका बिहार, झारखंड, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 की 2023-24 की रिपोर्ट। इसमें भारत का समग्र स्कोर हमने देख लिया 71 है। इससे पहले जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें स्कोर देख लेते हैं। थर्ड रिपोर्ट में स्कोर है 66, सेकेंड रिपोर्ट में 60, और जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का ओवरऑल स्कोर था 57। 57 से हम 60 पे पहुंचे ओवरऑल इंडिया का स्कोर, देन 66, देन 71।
इस प्रकार का डेटा आप मेंस में यूज़ करोगे, एमपीपीएससी के मेंस हो गए या अदर एग्जाम में, तो आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब जो डेटा है उसे देख लेते हैं। शीर्ष प्रदर्शक कौन रहे हैं? केरल और उत्तराखंड, इनका स्कोर है 79। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? बिहार का 57 स्कोर के साथ। मैं आपको कंपैरिजन भी बता देता हूँ, आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की। यहाँ देख सकते हो आप, केरल और उत्तराखंड दोनों का स्कोर रहा है 79 79। फर्स्ट रैंक पर दोनों है केरल प्लस उत्तराखंड। सेकंड की बात करें तो तमिलनाडु, स्कोर है 78। देन थर्ड पे है गोवा और हिमाचल प्रदेश, दोनों का स्कोर है 77 77। ठीक है, टॉप आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पे दो स्टेट है केरल उत्तराखंड, सेकंड पे तमिलनाडु 78 स्कोर के साथ, थर्ड पे है गोवा और हिमाचल 77 स्कोर के साथ। फर्स्ट पे जो है केरल उत्तराखंड, इनका स्कोर है 79। लास्ट की भी बात कर लेते हैं। बिहार का स्कोर है 57, सबसे लास्ट है बिहार, उससे पहले आएगा झारखंड 62 स्कोर के साथ, और फिर उसके बाद मेघालय और नागालैंड 63 स्कोर के साथ। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का स्कोर है 67 और मध्य प्रदेश का स्टेट में रैंक है 18th। यहाँ आप कंपेयर भी कर सकते हो, 67 स्कोर और छत्तीसगढ़ का भी दिखेगा आपको, राजस्थान का भी देखने मिलेगा और यूपी का भी देखने मिलेगा। अर्थात 4 स्टेट है जिनका स्कोर है 67, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ आप देखिए डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार रहा है। फर्स्ट रिपोर्ट में 57, देन 60, देन 66, देन 71। मध्य प्रदेश की बात करें तो 52, देन 58, देन 62, देन 67। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें 52, सेकेंड में 58, थर्ड में 62, और जो प्रेजेंट रिपोर्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की फोर्थ रिपोर्ट, उसमें मध्य प्रदेश का जो स्कोर है 67 है। अब मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भों में बात कर लेते हैं जो भी मध्य प्रदेश का स्कोर रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 67। अर्थात मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में फॉल करेगा आप बताइए? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या अचीवर? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रंट रनर, क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रेजेंट स्कोर है 67। थर्ड रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्कोर था 62, तो मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में होगा आप बताइए फिर से? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परफॉर्मर। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रेजेंट रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्कोर है 67 और फ्रंट रनर कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ वही लिखा है, यह देख सकते हो आप, मध्य प्रदेश का कुल स्कोर 67 है। इससे पहले जो रिपोर्ट थी उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 62 था। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश ने 1.36 करोड़ व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। यह स्टेटमेंट मैंने लिया है जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। हम जब लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान रखिएगा। 1.36 करोड़ व्यक्तियों को मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर निकाला है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के 97% लोगों को कवरेज मिल रहा है। संस्थागत प्रसव मध्य प्रदेश का है 98.48%। फिर पूर्ण टीकाकरण का परसेंट है 93%। लिंगानुपात हो चुका है 956। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये। प्रदेश में 100% घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है, यह ऑफिशियल डेटा बोलता है। रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारकों का प्रतिशत 55% हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जुड़ी लक्षित बस्तियों का प्रतिशत 99% है। ये आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी से छोड़ सकते हो, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वृक्षावरण तो आपको पता होगा, वनावरण है 25%। आइए अब मध्य प्रदेश का कंपैरिजन कर लेते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार। ये आप देख सकते हो, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है
2023-24 चतुर्थ संस्करण, उसमें मध्य प्रदेश का रैंक है 18, स्कोर है 67। मध्य प्रदेश फ्रंट रनर कैटेगरी में फॉल करता है। फिर से हम कंपैरिजन कर लेते हैं चार्ट के माध्यम से। आप बताइएगा मध्य प्रदेश का किस गोल में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। कंपेयर कर लीजिए आप, तो आप पाओगे गोल नंबर 12। सबसे खराब प्रदर्शन किस गोल में रहा है, कंपेयर कर लीजिए आप, तो आपको मिलेगा गोल नंबर 9। गोल नंबर 9 क्या है, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा। और गोल नंबर 12 क्या है, यहाँ आप देख सकते हो, उपभोग एवं उत्पादन। ठीक है, गोल नंबर 9 में स्कोर कितना है, 39। गोल नंबर 12 में स्कोर कितना है, 92। बाकी कलर कोडिंग से आप कंपैरिजन कर सकते हो। जो ब्लू है, ब्लू तो है ही नहीं, अचीवर किसी में भी नहीं है मध्य प्रदेश। फ्रंट रनर आप देखोगे तो ग्रीन से शो हो रहा है, परफॉर्मर येलो से शो हो रहा है, और एस्पिरेंट रेड से शो हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने चार्ट के माध्यम से भी दे दिया है, इस टेबल फॉर्मेट में आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो लक्ष्य क्रमांक 1 गरीबी से संबंधित है, इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 67, फ्रंट रनर कैटेगरी में फॉल करता है। इसी प्रकार से आपको सभी याद कर लेना होगा। क्यों? क्योंकि अब जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से क्वेश्चन किससे फ्रेम हुए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जैसे हमने लक्ष्य क्रमांक 12 देखा, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लक्ष्य क्रमांक 12 में 92 स्कोर के साथ। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है लक्ष्य क्रमांक 9 में, स्कोर है 39। ठीक है, इसे पॉज करके आप देख लीजिए, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट रनर की कैटेगरी में नहीं आता है। लक्ष्य 1 में, लक्ष्य 6 में, लक्ष्य 8 में, लक्ष्य 15 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश कौन से लक्ष्य में फ्रंट रनर कैटेगरी में नहीं आता है। लक्ष्य 1, लक्ष्य 6, लक्ष्य 8, लक्ष्य 15। आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। मैं इसे साफ कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे लक्ष्य 1 में फ्रंट रनर है, लक्ष्य 6 में फ्रंट रनर है, लक्ष्य 8 में परफॉर्मर है, अर्थात हमारा आंसर 8 हो जाएगा, और लक्ष्य 15 में फ्रंट रनर है। ठीक है, नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में किस कैटेगरी में हम फ्रंट रनर में नहीं आते, तो लक्ष्य क्रमांक 8 में नहीं आते। यहाँ आप देख सकते हो परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं हम लक्ष्य क्रमांक 8 में। सेकंड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या था? 49, 50, 56, 62। आई थिंक 49 मुझे याद आ रहा है, देख लेते एक बार। लक्ष्य क्रमांक 4 में क्या स्कोर है, ये पूछा गया है। लक्ष्य क्रमांक 4 स्कोर है 49, कैटेगरी एस्पिरेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की गई है? तो यहाँ आप ऑप्शन देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी हमने चर्चा कर ली है। 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है मध्य प्रदेश ने। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर बना है नीति आयोग। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक हासिल किया है? तो हमने कंपैरिजन किया था, लक्ष्य क्रमांक 12 में सर्वोत्तम अंक हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। लक्ष्य क्रमांक 12 कौन सा है? जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था, 12 अर्थात उपभोग करके धरती का हमने 12 बजा दिए। इसमें मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, आपको चलो बता ही देता हूँ मैं। यहाँ देखिए ग्राफ में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस गोल में रहा है, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा गोल नंबर 12, 92 स्कोर के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर कितना था? हमने देखा था 62 से मध्य प्रदेश का स्कोर हो गया था फोर्थ रिपोर्ट में 67। ये पूछा गया है थर्ड रिपोर्ट में, हमारा स्कोर था 62। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्य में राज्यों के प्रदर्शन के विभिन्न श्रेणियों में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक, परफॉर्मर 50 से लेकर 64, फ्रंट रनर अग्रणी 65 से लेकर 99, अचीवर हो जाता है 100। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी क्रमांक फर्स्ट, सेकेंड और 9 क्रमशः दर्शाते हैं। फर्स्ट दर्शाता है गरीबी को, सेकेंड भूखमरी को और 9th नवाचार को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका एंड। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।